सोना 190 रुपये बढ़कर 1,62,000 पर पहुंचा। चांदी 1,945 रुपये सस्ती होकर 2,43,000 पर आई। कैरेट के हिसाब से देखें सोने की कीमत। टाटा की कारें सितंबर से 25,000 रुपये तक महंगी होंगी। पेट्रोल, डीजल और ईवी कारों के दाम बढ़ेंगे। लागत बढ़ने की वजह से फैसला किया है। रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब 60 साल के ऊपर की महिलाएं रोडवेज बसों में आजीवन मुक्त यात्रा कर सकेंगी। उन्हें स्पेशल स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। सीएम ने कहा कि अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आगामी चुनाव से पहले यह ऐलान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीजीपी के फाउंडर अभिजीत देवके ने देश के शिक्षा मंत्रियों के नाम पर एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सरकारी स्कूलों की स्थिति, शिक्षकों, टॉयलेट समेत कई मुद्दों का जिक्र किया गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। गुजरात के जामनगर में अवैध रूप से दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। यहां से बड़ी मात्रा में दूध जब्त किया गया है। वनस्पति घी और मिल्क पाउडर भी बरामद हुआ है। भागलपुर और अहमदाबाद के बीच यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 28 अगस्त से अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जो 1976 किलोमीटर की दूरी 36 घंटे में तय करेगी। यह ट्रेन इस मार्ग पर यात्रा करने वाले व्यापारियों और यात्रियों के लिए एक बड़ा सुविधा का साधन बनेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने करीब 1,800 किलोमीटर नई एलपीजी पाइपलाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्मे नवजात बच्चों के लिए 1.28 लाख सोने की अंगूठियों को वर्क ऑर्डर जारी किया। इस योजना का बजट 220 करोड़ रुपए है। गोरखपुर में रक्षाबंधन पर बहनों की सुविधा के लिए 13 रूटों पर 8 से 50 रोडवेज बसें चलेंगी। इसके अतिरिक्त 100 बसें तैयार रहेंगी और परिवहन निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जम्मू और कश्मीर के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से महंगाई का झटका लगने वाला है। 2026-27 के लिए संशोधित रिटेल बिजली टैरिफ को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सपा मुखिया अखिलेश, बसपा सुप्रीमो मायावती और अपर्णा यादव समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई है। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से नदियां उफान पर है। गंगा और घाघरा समेत 6 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का पानी बाजार तक पहुंच गया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में परिवहन और डिलीवरी सेवाओं को अधिक सुरक्षित व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 2026 लागू कर दी है। योगी सरकार 1 सितंबर से छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने जा रही है। तकनीकी दिक्कतों के कारण पिछले साल लाभ न पाने वाले पात्र छात्र आवेदन कर सकेंगे। सहायता राशि 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। एक जिला एक व्यंजन यानी कि ODOS योजना के तहत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1000 नई खाद्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित है। रक्षाबंधन के लिए डाकघरों में 10 रुपए के वाटरप्रूफ लिफाफे मिल रहे। बारिश से सुरक्षा के साथ ही स्पीड पोस्ट पर 10% की छूट भी दी जा रही है। भीड़ कम करने के लिए रविवार को भी बुकिंग काउंटर खुले रहेंगे। बिहार में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई है। इस बार सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होगी, बल्कि हर गांव और शहर की पूरी तस्वीर भी तैयार होगी। डिजिटल हैंडबुक में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से लेकर लोगों से जुड़ी कई अहम जानकारियां दर्ज की जाएगी। सौमित्र बिहार योजना के तहत लखनऊ में 5000 से अधिक किफायती आवासीय प्लाट उपलब्ध होंगे, जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की एक स्मार्ट टाउनशिप है।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर चालकों, परिचालकों और कार्यशाला कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। 26 से 31 अगस्त तक लागू इस योजना में 1008 किलोमीटर बस चलाने पर 1200 रुपये और तकनीकी कर्मचारियों को 500 रुपये मिलेंगे। दिल्ली में महिलाओं के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता अब 1 सितंबर 2026 से लागू होगी, जिससे मुक्त बस यात्रा के लिए मौजूदा पिंक टिकट की व्यवस्था 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। महिंद्रा B6 स्पोर्टक इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में लॉन्च। बैटरी 0% पर 13 किलोमीटर और फुल चार्ज पर 683 किलोमीटर चलेगी। कीमत है 11,45,000 रुपये से शुरू। यूपी में बारिश से गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में 100 से ज़्यादा छोटे मंदिर डूब गए। राज्य के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मोटरोला ने 7000 mAh की बैटरी वाला 5G फोन लॉन्च किया। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6 GB रैम और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ। कीमत है 27,999 रुपये से शुरू। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें से लोगों से SC, ST या अन्य जाति के बारे में पूछा जाएगा। आज़ादी के बाद यह पहली बार होगा जब सभी समुदायों की जाति की जानकारी जनगणना में दर्ज की जाएगी। योगी सरकार महिला को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देने की योजना पर विचार कर रही है। इस पर अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम 40,000 रुपये से शुरुआत करेंगे। यूपी की योगी सरकार सरकारी के बाद प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को सौगात देने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के टीचरों और उनके परिजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। टीचरों का डेटा जुटाया जा रहा है। गाजियाबाद से सीतापुर तक 4 से 6 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का फाइनल सर्वे जारी है, जिसकी अनुमानित लागत 14,926 करोड़ रुपए है। यह परियोजना हापुड़ से होकर गुजरेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदने की पायलट परियोजना शुरू की गई है। अब PM सूर्य घर बिजली योजना में लोन लेने के लिए सिविल स्कोर की जरूरत नहीं रह जाएगी। बिना सिविल स्कोर दिखाए बैंकों से 2 लाख रुपए तक के लोन लिए जा सकेंगे। इस संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा।